राम राम भाई सारे भैया ने आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार हरियाणा बाय राठी हैं। दोस्तों, जैसा कि पता भाई आने वाले 2025 में एक सीटी होने जा रहा है। वो 2 महीने बाद हो या 4 महीने या 6 महीने के बाद, लेकिन वो आने वाले 3 से 4 साल जो भी हरियाणा की भर्ती होंगी उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। इसलिए उसको हल्के में लेकर तो चल नहीं सकते हैं। और सीटी प्री की कितनी इम्पोर्टेंस थी वो इस सीटी के बच्चा तो पूछ लो। बहुत सारे साथी ऐसे थे जिसके सीटी प्री में 75 से 80 नंबर आ रहे हैं। वो जाकर चाहे मेंस में एक क्वालिफाई मार्क्स भी ले आया हो, उसके बाद भी उसकी नौकरी श्योर थी। हालांकि इस पॉलिसी में चाहे किसी प्रकार की कोई भी एक छोटा मोटा डिफेक्ट रहा हो, लेकिन बात वहाँ पर थी नौकरी लेना ना लेना सीटी प्री का महत्व। तो अब सीटी का पेपर दोबारा फिर होना 2025 में। आने वाले टाइम में कौन सी पॉलिसी आओगी, किस तरह से आओगी, तो आप उसको नेगलेक्ट कर नहीं चल सकते। तो सीटी की तैयारी कैसे करें भाई, किस तरीका से हम वो तैयारी कर सके हैं। अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो आपकी नौकरी श्योर हो जा। 85+ नंबर हालांकि बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़े नहीं होंगे, लेकिन आप अगर 85+ की तैयारी लेकर चलोगे तो आप 80-82 नंबर आराम से लेकर आ सको हो। भाई बात सुनो भाई, तो इसकी पूरी स्ट्रेटेजी है, पूरी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज भाई। ईब तक भाई अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है बेरोजगार हरियाणा बाय राठी ना, कर लो ज्वाइन। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी अपडेट भाई सब कुछ आड़े मिल जाएगा तुमने। कितना दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ ऑथेंटिक मिलेगी। चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो सीटी की हो, चाहे वो सेंटर की नौकरी हो। अगर भाई पटवारी वाले साथी हैं तो पटवारी फैमिली 2024 के नाम तो इसने कर लो ज्वाइन। और भाई जो भाई अपने टीचिंग वाले साथी हैं हरियाणा जेबीटी डिस्कशन ग्रुप इसने ज्वाइन कर लो। यहाँ पर अपन भाई अपनी सारी जो भी क्वेरी हैं उसको सोल्व कर सको हो। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे भाई। ये बाजो भाई, अगर कोई साथी किसी वजह से भाई तैयारी नहीं कर पा रहा है तो अब भी बतेरा मौका है दोबारा ही तैयारी कर। अगर किसी साथी का भाई सीटी 2023 था, इसमें भाई 24 से सॉरी इसमें बढ़िया नंबर नहीं बने, या भाई जो पोस्ट उन्हें नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी, तो भाई वो दोबारा से अपने फॉर्म दोबारा भर लो। अपना भाई जो भी एक बढ़िया एफर्ट लगाओ और दोबारा से अपनी मनपसंद पोस्ट लो। सब तो पहला तो भाई हम जिक्र करेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा और उसकी क्या तैयारी रहनी चाहिए। देखो भाई, ये बाजो भाई हरियाणा जी के सीटी में मेजर रोल निभाने वाली है। हालांकि भाई कोई भी फिक्स नहीं है कितने का कौन सा सब्जेक्ट होगा, एक प्रीवियस पेपर लेते हुए अंदाज़ा लगा रहे हैं। हालांकि हरियाणा जी के 24 से 25 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक भाई याद होगा भाई हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें हरियाणा पुलिस के पेपर में एक भी हरियाणा जी का क्वेश्चन नहीं आया था। तो वो अपवाद भी आप ले सको हो, लेकिन मैं जनरली जो मोस्टली पेपर हो रहे हैं उनके आधार पर बता रहा हूँ भाई। हरियाणा जी के लगभग 24-25 क्वेश्चन, कई बार 22 भी आ जाते हैं, कई बार 21 भी आ जाए, कई बार 26 भी हो जाए हैं। तो आप इतना लेकर चल सको एवरेज। मैथ भाई 12 से 15 नंबर, भाई कई बार ये 8 नंबर एवरेज है, कई बार 16-17 का भी हो जाए है। तो मैं एवरेज ही 12 से 15 की लेकर चल रहा हूँ। रीजनिंग का भी सेम यही है भाई, 12 से 15 का। और इंग्लिश भाई एनटीए जब लिया करती तो 8 से 9 क्वेश्चन भी आया करते हैं, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन हम लेकर चल सकें। लगभग 10 क्वेश्चन का अंदाज़ा लेकर चलियो भाई, इतने के करीब रह जाए। हिंदी का भी सेम है भाई, 9 से 10 क्वेश्चन इतने ही रह जाइए। कंप्यूटर भाई अब यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन सीईटी मेंस न अगर छोड़ दें, क्योंकि सीईटी मेंस के सिलेबस में ही 10 क्वेश्चन दे रखे थे स्पेशल, लेकिन यहाँ पर भाई आप 5 से 6 7 क्वेश्चन आप इसको लेकर चल सको हो। अगर यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन कम रहता है तो एक आधा क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
हरियाणा जीके के बाद अगर किसी का सबसे मेजर रोल है तो वो मेजर रोल है भाई नेशनल जीके का। आप नेशनल जीके और हरियाणा जीके के बिना सिलेक्शन की उम्मीद कर नहीं सकते। दोनों के लगभग लगभग बस 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में आप दोनों लेकर चल सको हो, जबकि इसमें 3 से 4 नंबर ही करंट अफेयर भी रहेगी। तो कहने की बात है, अगर आपके 100 क्वेश्चन आए हैं तो उस 100 क्वेश्चन में, उस 100 क्वेश्चन के अंदर कितने 40 से 50 क्वेश्चन जीके प्लस में हरियाणा जीके इसने लेकर चल सको हो। ई बाजो भाई तैयारी का मतलब करना कि भाई आपने जो भी ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, लगभग अगर हम इसमें उसने काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इसमें और भी कर सको भाई हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा का भी करंट अफेयर। तो जो आपके 7-8 ये पॉइंट हैं, सब्जेक्ट हैं, इनमें से 2-3 सब्जेक्ट वे निकालो जो आपके वाक्य में बहुत अच्छे हैं पहले से। उन पर यूँ है आपने ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि 2 दिन 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता मिलेगा, 1 हफ्ते में रिवाइज हो जाएगा सब कुछ और वो चीज़ हो जाएगी। अगर मैं एक हरियाणा के बच्चे की बात करूँ, मोस्टली हिंदी लगभग लगभग सभी बच्चों की ठीक मिल जाए है। अगर किसी बच्चे ने एक बार भी तैयारी कर रखी है तो रीजनिंग भी लगभग सबकी ठीक ठाक मिल जाए है। और भाई जिसका मैथ बढ़िया है तो वह मैथ भी उसने दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात है नेशनल जीके और हरियाणा जीके। हरियाणा जीके अगर किसी बच्चे ने पहली बार पढ़नी है तो उसका भी बताऊंगे भाई, अगर किसी ने पढ़ रखी है तो उसका भी बताऊंगे। नेशनल जीके आपने कंटिन्यू पढ़नी शुरू करनी पड़ेगी। 2 चीज़ें कंटिन्यू शुरू कर दो। नेशनल जीके कुछ नहीं, कंटिन्यू करो उसने भाई। जिस बच्चे का मैथ है उसने मैथ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट मॉक टेस्ट भी मारते रहोगे तो मॉक टेस्ट का यूँ फ़ायदा रहेगा, आपके मैथ और रीजनिंग कंटिन्यू वो रिवीजन होते रहेंगे। अगर किसी का मैथ अच्छा नहीं है, किसी का मैथ अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मौका है। आप मान के चलो आपके पास 4 से 5 महीने हैं, क्योंकि भाई जब फॉर्म भरने शुरू होंगे ना तो 1 महीने करीब तो फॉर्म में भी टाइम मिल लगा। उसके बाद 2 महीने के बाद लगभग लगभग पेपर भी हुआ है, क्योंकि सीटी मेंस में 20-30-50 हज़ार बालक हुआ करते, वो एडजस्ट हो जाते थे। इसमें 12 से 15 लाख बच्चे होंगे तो भाई इतना एकदम नहीं होगा, तो 2 से 3 महीने मानो, यानी कि 4 से 5 महीने में आप मैथ को उठाओ। सबसे पहले मैथ को उठाने का रीज़न क्या है कि मैथ के लगभग लगभग 10 से 12 चैप्टर हैं, 10 से 12 चैप्टर। और अगर आप इसने लो 4 महीने का आपके पास टाइम है, 4 महीने का मतलब बस 16 सप्ताह, 4 महीने का मतलब 16 सप्ताह। आपने चैप्टर कितने करने हैं मैथ के? 10 से 12। 1 हफ्ते में एक चैप्टर न लपेटो तो तब भी आपके 10 से 12 यानी कि मैक्सिमम 3 महीने में आपका मैथ हो जाएगा, 3 महीने में। और मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में एक चैप्टर को बड़ी बात नहीं है, आराम तो हो जाएगा। मैथ को कंटिन्यू करो, नेशनल जीके को कंटिन्यू करो भाई। मैं बुक भी बताऊंगा, इनकी दिक्कत ना लियो, बुक भी बताऊंगा नेशनल जीके के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए, इसके लिए कौन सी पढ़नी चाहिए वो सब भी बताऊंगा। हाँ, लगभग एक जिस बच्चे ने तैयारी शुरू करनी है भाई, साथ के साथ में क्या करो भाई, तो मैं वो कर दो भाई, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाने शुरू कर दो या ऑफलाइन टेस्ट लगाने शुरू कर दो। उसका क्या फ़ायदा रहेगा, आपकी जीके वहाँ पर रिवीजन होती रहेगी, हिंदी रिवीजन होती रहेगी, रीजनिंग रिवीजन हो जाएगी। मैथ अगर आप कर रहे हो शुरू में तो भाई मैथ भी रिवाइज हो जाएगा। और रही बात हरियाणा जीके की, इंग्लिश की और कंप्यूटर की, करना की है देखो भाई तीनों के लिए।
अगर किसी बच्चे ने इनकी तैयारी करनी है तो एक बार बुक पा जाओ भाई, यहाँ पर बुक भी बता देता हूँ। अगर किसी बच्चे ने हरियाणा जीके की स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, पहली बार ही पढ़ रहे हो, आप भाई एकलव्य पब्लिकेशन को लेकर आ सकते हो। ये वो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखी है, बहुत अच्छी किताब है, ऑथेंटिक है, एररलेस है। सबसे बड़ी बात, एकलव्य पब्लिकेशन की बुक ले सको हो। हालांकि ट्विटर के नाम से भी चल रही है, अरिहंत के नाम से चल रही है, और भी बहुत सारी पब्लिकेशन है, लेकिन उन सब में से एक मैं अपनी बताऊं तो एकलव्य की बहुत अच्छी बुक थी। प्लस में आप अगर ट्विटर को लेना चाहो, ट्विटर का यो फ़ायदा है, उसमें प्रीवियस जो PYQ हैं हरियाणा जीके के, वो भी मिल जाएंगे। नहीं तो भाई आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, PYQ हरियाणा जीके के जितने भी हैं वो सारे एक बुक में दे दूंगा, इस पर PDF है, अब वहाँ से कर लेना। तो यानी कि अपना हरियाणा जीके की बस 2 किताब पढ़नी है, पहली एक तो एकलव्य की और दूसरी PYQ, बस बहुत ही हैं, इतने हैं। अगर आपकी 25 नंबर ही हरियाणा जी किया हुआ ना, तो आप 22 से 23 क्वेश्चन आराम से कर दोगे, आराम से, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो एक आध क्वेश्चन ही है हरियाणा जी के में आता ही ऐसा है, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो तब भी नहीं आओगे। कोई डाटा ऐसा पूछ लिया, ध्यान होगा एक बार पूछ लिया था, बिजली के कितने उपभोक्ता हैं, भाई वो कहने वाली बात है। अब कल ना पूछ लो भाई ट्यूबवेल की संख्या कितनी है, नलकूपों की संख्या कितनी है, तो ये तो कुछ भी आ सका है, लेकिन आप अच्छे से कवर हो जाएगी एकलव्य पब्लिकेशन प्लस में PYQ। इनको करने के बाद साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ भाई, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट डेली नहीं मारो तो एक दिन छोड़ो एक दिन जरूर करो, चाहे किसी के भी मिलो, जरूरी नहीं CT के लेनी है, हरियाणा पुलिस के मिल जाओ, ग्रुप D के मिल जाओ, कलर के मिल जाओ, क्योंकि उसमें चीज लगभग सिलेबस सारा कवर हो जाएगा। फिर आओ भाई, इसके बाद है हरियाणा करंट अफेयर। हरियाणा करंट अफेयर की जब आपका पेपर आने को हो जा, मान के चलो भाई आप ज़्यादा नहीं है भाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 जुलाई का पेपर है, मान के चलो, ठीक है भाई 10 जुलाई का पेपर है, आप ना भाई कम से कम 1 महीना पहले भी लग जाएगा पता, हाँ भाई 10 जुलाई का पेपर है, तो आप करो क्या, जिस दिन पेपर की अनाउंसमेंट हो जा, हरियाणा करंट अफेयर उसी दिन उठाओ, उसी दिन। 1 साल की करंट अफेयर बहुत है, और आप मैक्सिमम अगर आप ठीक ठाक पढ़ लो हो तो 5 से 6 दिन में सारी करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगी। 5 से 6 दिन बहुत कह दिया मैंने, इतना टाइम लगता नहीं है, 2 से 3 दिन में हो जाए, लेकिन 5-6 दिन बता दिया, आप आराम से उसको रिवाइज कर सको हो। बुक भाई इसके लिए भी भाई मैंने जो देखा, एकलव्य पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी अलग बुक थी भाई। बाकी उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारी बुक्स ऐसी मिल जाए हैं जो मतलब उस टाइम पर ट्रेंड में हुआ है, लेकिन एकलव्य पब्लिकेशन मेरी खुद की यूज़ करी वो भी बहुत अच्छी किताब थी। और करंट अफेयर में एक चीज़ बहुत बड़ी ध्यान रखियो, वो है भाई बजट। बजट और कोई भी स्कीम, भाई कोई भी स्कीम, हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम, इन 2 को लेकर चलो, आपका लगभग करंट अफेयर कवर हो जाएगी, बजट और स्कीम। फिर आ जाओ भाई, मेरे हिसाब से हरियाणा का कवर हो गया होगा। मैथ का भाई, अगर किसी बच्चे का पहले से मैथ कवर है तो वो बस अपना जो भी बुक हमने ले रखी है, किसी के कहने से मतलब को भाई, अगर आपने RS अग्रवाल पढ़ रखा है, मैं कह दूँ भाई किरण की तरफ चले जाओ तो किरण की बुक पढ़ने लगे, कोई किसी ने किरण की पढ़ रखी तो मैं कह दूँ नहीं भाई आप राकेश यादव की पढ़ो, वो नहीं है, जो आपने पढ़ रखी वहीं से रिवाइज करो, उसी को करो। एक कहावत है ना, 10 किताब अलग अलग किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ लो। तो समझ में आ गया होगा भाई, आप हरियाणा मतलब मैथ का भाई क्या है, कोई भी किताब जो आपने पहले रिवाइज कर रखी वो पढ़ सको। हाँ जो फ्रेशर है उसके लिए मैं रिकमेंडेशन करूँगा या तो RS अग्रवाल, या इससे भी अच्छी बुक है भाई, इससे भी अच्छी बुक है, वो है शारदा पब्लिकेशन। हालांकि काफ़ी मोटा मैथ है, लेकिन भाई आप ये मैथ पढ़ने के बाद दूसरा मैथ नहीं पढ़ोगे, 0 से हीरो तक है इसमें सब कुछ, बेसिक से है बिल्कुल, आप शारदा पब्लिकेशन पढ़ सको हो। हाँ, या भाई कोई आप ऑनलाइन बैच ले रहे हो
तो ऑनलाइन आप उसकी वीडियो देखो, लेकिन साथ में मान के चलो आपने HCF एल्शियम की बुक कोई वीडियो देखी है, ठीक है भाई। HCF एल्शियम की उसने भाई 5 वीडियो बना रखी हैं। पहली जब वीडियो देखोगे, पहली वीडियो में मान के चलो मैक्सिमम 3 से 4 या 5 टाइप करवाएगा। 5 टाइप का एक एक क्वेश्चन अपनी कोई भी कॉपी है या नोट बना रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, उस नोट्स में लिखते रहो, ताकि जब भी अपना आगे रिवाइज करना पड़ा है तो पूरा मैथ देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कॉपी खोलो, 5 क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन 10 मैक्सिमम 5 मिनट में देख लोगे और पूरी वीडियो हो जाएगी। यानी कि 50 मिनट की वीडियो 5 मिनट में आप लगातार वहाँ से अपने नोट्स बना सको हो, वो आगे भविष्य में भी काम आएंगे भाई। फिर आ जाओ भाई रीजनिंग की कोई भी ले सको भाई। अरिहंत की एक अच्छी किताब है, अरिहंत में बहुत कुछ कवर हो जाएगा, या आपको आपके पास कोई भी नोट्स है उसको देख सको हो। फिर आ जाओ भाई इंग्लिश के लिए भाई, जिसकी पहले से जो खासकर SSC का बच्चा है उसकी इंग्लिश ठीक ठाक पाओगी, खासकर जो दूसरे हैं और स्टूडेंट हैं उनके बजाय। फिर भी किसी की नहीं है तो एक बुक रिकमेंडेशन करूँगा भाई, प्लिंथ टू पैरामाउंट। आप इस बुक को पढ़ सको हो, काफ़ी अच्छी बुक है। हालांकि एक लूसेंट की भी है, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग में है वो लूसेंट की तरफ मत जाइयो भाई, मेरी खुद की राय है। मैं यूँ नहीं कहता बुक खराब है, बस ये कहूँ काफ़ी कुछ है उस बुक में, आप वो कवर नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन के बाद वो कह रहा ना एक हौसला टूटना, वो शुरू हो जाएगा और आपका सिलेबस दोबारा कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। प्लिंथ को सिलेक्टेड चीज़ मिलेंगी और काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप यहाँ से वोकैब भी कर सको हो, प्लस में ये भी। हाँ, जिस बच्चे की इंग्लिश बिल्कुल वीक है, यूँ कह रहा भाई कत्ती मतलब है नहीं, तो 4-5 चैप्टर हैं, जैसे टेंस हैं, मॉडल्स हैं, अच्छा वॉइस है, नरेशन है, ये या फिर वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये 5-7 चैप्टर करो बस। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को कर सको हो, लेकिन सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है। अगर आप से हो रहे हैं तो करो, नहीं हो रहे तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, सिनोनिम्स की तरफ मत भागियो ज़्यादा भाई, फिर भी इडियम फ्रेज है जो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो फिर भी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन इस सिनोनिम्स की तरफ ज़्यादा मत भागियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करियो। यो एक वो चीज़ है, कंटिन्यू करते रहोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आओ हिंदी की भाई, जो भाई खासकर अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनकी लगभग हिंदी ठीक भी मिल जाएगी, फिर भी नहीं है तो आप लूसेंट की बुक ले सको। हिंदी की लूसेंट की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वाले को हो। अदरवाइज भाई 10th है या 12th है, जो MBD की गाइड हुआ है भाई, MBD या दीपक की गाइड हुआ है, उनमें बहुत सारी चीज़ कवर हो जाएंगी। लेकिन आप लूसेंट से करोगे तो अच्छी किताब है, कर सको हो। या कोई भी नोट्स है किसी भी टीचर के बनाए हुए, वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि हिंदी में भी 20-25 चैप्टर हैं और आप उसमें आराम से कर भी दोगे। फिर आता है कंप्यूटर करना क्या है भाई, कंप्यूटर करना क्या है सबसे बड़ी बात भाई, जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है या बेसन नहीं है, उसके लिए मैं कहूँगा आप एक लूसेंट की बुक आओ भाई, उस लूसेंट की बुक पर चले जाओ। छोटी किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है, बहुत ज़बरदस्त, आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा भाई। अगर लूसेंट की बुक कंप्लीट हो जाए है भाई, फिर एक प्लेटफार्म के नाम तक, रुकमणि के नाम तक बोल सको आप है, रुकमणि पब्लिकेशन या प्लेटफार्म, जो खासकर SS के बच्चे में जानते भी होंगे, वो लेके आ जाओ। 25-50 के नाम था या 2500 प्लस के नाम था, ऐसी है, उसको लेकर सको। उसमें सारे प्रीवियस हैं, लगभग 2500 क्वेश्चन, वो कर सको हो। जिसका बेस क्लियर नहीं है उसके लिए 2 किताब कहूँगा, लूसेंट बाद में रुकमणि का। हाँ, जिसका बेस क्लियर है वो भाई लाभ सिंह नैन, हरियाणा की टीचर, बहुत अच्छी टीचर हैं, आप उनकी कोई भी किताब एक आ रही है उसको ले सको हो, या फिर
उनकी जो वीडियो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, उनका देख सको हो, काफ़ी अच्छी चीज़ रिकवर करवा दे हैं और अच्छे से। लेकिन फिर बताऊं भाई, जिस बच्चे का बेस क्लियर नहीं है, आप डायरेक्ट उनकी वीडियो की तरफ मत जाना, काफ़ी परेशानी का सामना करने पड़ेगा। लूसेंट को पढ़ियो जरूर एक बार, लूसेंट को पढ़ने के बाद जा सको हो। फिर आओ भाई नेशनल जीके, लगभग 25 नंबर का भाई एक ये हमारा पार्ट है। जिस बच्चे का बेस क्लियर नहीं है, सबसे पहले लूसेंट, ये बेका था बच्चा कहेगा पता नहीं लूसेंट के पीछे क्यों लग रहे हैं भाई। इंग्लिश भी लूसेंट बता दी, हिंदी की भी लूसेंट बता दी, कंप्यूटर की भी बता दी, नेशनल जीके की बता दी। भाई ये पब्लिकेशन है ही बड़ा ऑथेंटिक भी है और एयरलेस भी। लूसेंट पढ़ो जिसने आज तक हरियाणा मतलब वैसी जीके नेशनल जीके नहीं उठाई है, वो इसको पढ़ो भाई। इसको पढ़ने के बाद, हालांकि ये काफ़ी लेंथी है, लेकिन आप इसको पढ़ सको। इसको पढ़ने के बाद एक है भाई रेलवे स्पीडी के नाम से, रेलवे स्पीडी के नाम से आप इसको पढ़ सको हो। रेलवे स्पीडी, जिसका बेस क्लियर है वो डायरेक्ट इस बुक को पढ़ना शुरू कर दो। द बेस्ट बुक है, जो कह रहा हूँ द बेस्ट। ये मत सोचियो अगर रेलवे नाम आ गया तो रेलवे आ गया तो केवल रेलवे वाला आती है ना भाई। कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा का, सेंटर का, स्टेट का, किसी भी स्टेट का, द बेस्ट बुक है, खासकर नेशनल जीके के हिसाब से। एक बुक और चल रही है भाई, रामबाण भाई, काफ़ी अच्छी बुक बताई जा रही है, ये भी नेशनल जीके की, आप इसको भी पढ़ सको हो। लेकिन जिसका बेस क्लियर नहीं है वो स्पीडी या रामबाण की तरफ मत भागियो, वो पहले लूसेंट की तरफ जाइयो, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लग सका है, लेकिन फिर स्पीडी पढ़ने में मज़ा होगा या रामबाण पढ़ने में मज़ा होगा। अदरवाइज भाई ये दोनों बुक ऐसी हो जाएंगी, सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे इन पर, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा या भाई क्रैमिंग करनी पड़ेगी। ये आ जाओ भाई तुम्हें नेशनल करंट अफेयर पे। इसके लिए भाई आप फिर वही चीज़, एक स्पीडी है, इसको ले सको हो। यहाँ पर एक साल की, हर महीने के शायद लगभग 5 तारीख के आसपास ये बुक आ गया है, हर महीने अपडेट उठती रहा है। 1 साल का इसमें आपने मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इनफ है भाई, नेशनल करंट अफेयर के लिए इनफ, मोर देन इनफ है, आप इसको कर सको हो। मेरे साथ तो भाई ये जो बुक बताई हैं या जो स्ट्रेटेजी बताई है। फिर बता रहा हूँ भाई, जिसका जो सब्जेक्ट कत्ती कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है भाई, आप उस सब्जेक्ट को 3-4 महीने जो बच रहे हैं, खासकर जिसका मैथ कमज़ोर है, मैथ पर बढ़िया फोकस कर सका है। नेशनल करंट अफेयर कमज़ोर है उसने, वो सॉरी नेशनल जीके कमज़ोर है तो उसने कर सको हो। कंप्यूटर कमज़ोर है तो कंप्यूटर कर सको हो। लेकिन 2-3 वे सब्जेक्ट निकालो पहला, जिसने तुमने यूँ बेरा भाई वो शर्मन हफ्ता 10 दिन चाहिए, मैं एकदम रिवाइज हो जाएगा, तो उसने थोड़ा ही बस स्किप करके चल सको। कब तक? जब तक आपके फॉर्म भरना शुरू ना हो जाए, फॉर्म की लास्ट डेट है, तब तक आप अपने केवल उन्हीं सब्जेक्टों पर जोर देना जो सब्जेक्ट आपके बिल्कुल कमज़ोर हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं, ताकि उनको 3 महीने 4 महीने में बढ़िया सब्जेक्ट बना लो। उसके बाद हाँ, साथ के साथ में भाई स्टार्टिंग में 2 दिन में 3 दिन में टेक्स्ट बुक पर ले लो भाई अपने विषय है। टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छी रही है, वहाँ पर अपने टेस्ट मारते रहो डेली, बस सब्जेक्ट वाइज लगाना है या पूरा पेपर लगाना है, उसको ज़रूर करो। घना पढ़ने की जरूरत को ना, दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ गए, दिन में 6-7 घंटे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, आप उन्हें पढ़ते रहो। मैं श्योर हूँ भाई इस चीज़ का, गणे नहीं भाई, आपके 85 नंबर के आसपास आराम आ जाएंगे। और जिसके इतने नंबर आ जाए हैं वो अपना सिलेक्शन लगभग फाइनल में मान के चलिए, क्योंकि जिसकी प्री में इतनी बढ़िया तैयारी होगी वो मेंस में बढ़िया तैयारी कर देगा। फिर भी वह किसी साथी ने कोई भी डाउट लग गया है, किसी भी तरीके का डाउट लग गया है, तैयारी से रिलेटेड कोई भी अपना डाउट रहा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप तो जुड़ जाओ,
वहाँ पर अपनी जो क्योरी हैं वो सीधे पहुँचाओ मेरे पास है। जो हेल्प होगी मेरे से वो हेल्प ज़रूर करूँगा, लेकिन आपका सिलेक्शन 2025 के सीटी प्री में वो श्योर करना हमारा काम है भाई। थोड़ी बहुत बढ़िया लग गया तो इस वीडियो ने शेयर कर दियो, वो अपने दोस्तों तक पहुँचा दो और वीडियो ना लाइक कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत।